मैं बहुत प्रेम पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं कि यदि सब लोग गिलोय का सेवन करना शुरू कर दें तो ब्लड प्रेशर जो करीब 10 करोड़ लोगों को हो चुका है, ब्लड प्रेशर हार्ट की प्रॉब्लम 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को, कम को नहीं है, 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो चुका है। करीब 40-50 करोड़ लोग जो है वो अर्थराइटिस से पीड़ित हैं। इतने लोगों को अस्थमा आदि की प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जोड़ों में दर्द ये सब होने लगता है। आप सोचिए 40-50 करोड़ लोग जिस अर्थराइटिस से पीड़ित है, 40-50 करोड़ लोग जिस अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। करीब इतने ही लोगों को, कई लोगों को तो मल्टीपल बीमारियां हैं, उनको जोड़ों का दर्द भी है, उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी प्रॉब्लम है, उनको स्टोमक प्रॉब्लम्स भी हैं। एक साथ वात, पित्त, कफ, 3 दोषों के लिए, अर्थराइटिस के लिए, अस्थमा के लिए, माने और जितने भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, एक साथ ये डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और जिनका इम्यून सिस्टम है उनके लिए, अलग अलग प्रकार की बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन है उनसे बचने के लिए। मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे जिंदगी में आज तक एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ है। एक तो मैं प्राणायाम योगाभ्यास करता हूं और लगभग 20 लाख किलोमीटर की यात्राएं की हैं, हर जगह अलग पानी, अलग खाना, सब कुछ होते हुए भी नहीं तो मैंने देखा लोगों को कभी न कभी पेट की तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। कितने हजारों लाखों लोग मुझे मिलते हैं कि स्वामी जी जो है पेट गड़बड़ हो गया, यहां एक बार भी नहीं हुआ। ये महिमा है गिलोय की। मैं चाहता हूं इस देश के लोग मात्र गिलोय का सेवन करना शुरू कर दें तो इस देश के लाखों करोड़ रुपए की दवाइयों का खर्चा बच सकता है और इस देश के लोगों को बीमार होने से बचाया जा सकता है। माने हम उनको ब्लड प्रेशर होने से, शुगर होने से, हार्ट प्रॉब्लम होने से, अर्थराइटिस, अस्थमा आदि होने से और SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोगों से हम बचा सकते हैं। कितनी बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं। और जो डेंगू, स्वन फ्लू, चिकनगुनिया जैसी जो बैक्टीरिया, वायरल जो बीमारियां होती हैं इनसे बचा सकते हैं। इम्यूनिटी वीक होने से कैंसर से लेकर के कोई भी रोग हो सकता है। आयुर्वेद का ये मूल सिद्धांत है, चिकित्सा विज्ञान का मूल सिद्धांत है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उसको कोई रोग नहीं होता। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग कहते हैं च्यवनप्राश खाओ, शिलाजीत खाओ, ये औषधि लो, ऐसा करो, वैसा करो, ये टॉनिक लो। बच्चों को भी, छोटे बच्चों को हेल्थ ड्रिंक्स अलग अलग प्रकार की खिलाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या नहीं करते हम। मैं कल ही प्लेन में बैठा था तो मेरे बगल में एक काफी सीनियर आदमी थे, चतुर्वेदी थे वो। मेरे से पहले तो बोले स्वामी जी आप कम से कम चारों वेदों का परिचय आपने करा दिया। छोटे छोटे बच्चे जो है वेद की ऋचाएं बोलते हैं, हमें बहुत गौरव होता है। हम चतुर्वेदी होकर के 4 वेदों में कितने मंत्र हैं, 4 वेदों के नाम तो फिर भी सुन सुन के याद कर लिए, लेकिन हमें बोध नहीं 4 वेदों की कम से कम संहिताएं, उनका सामान्य हिंदी का अर्थ आप जरूर छपवाएं और हमको उपलब्ध करवाएं। मैंने कहा ये 4 वेदों की संहिताएं हमने प्रकाशित कराई पतंजलि पीठ की ओर से। कुछ और लोगों ने भी इसमें बहुत प्रयत्न किया है। महर्षि दयानंद और उनके शिष्यों ने वेदों का हिंदी में भाष्य करने में सबसे बड़ा प्रयत्न इस भारत में किया है। खैर, तो उन्होंने एक बात फिर मेरे से बात कही कि जी मेरे बच्चे को साल में 5-7 बार सर्दी, जुकाम, कफ और बुखार ये समस्या होती थी। जब से मैंने आपकी बात सुनी, गिलोय पिलाना शुरू किया, मेरे बच्चों को एक बार भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं तो आपको धन्यवाद करता हूं। ये तो एक प्रसंग कल का था, इसलिए मैंने आपको सुना दिया। मैंने कितनी बार ऐसे प्रसंग सुनाए हैं अलग अलग लोगों के। अपने पतंजलि संगठन में मुख्य केंद्रीय प्रभारी के तौर पर पूरे महिला संगठन का उत्तरदायित्व हमारी साध्वी देवप्रिया जी देखती हैं। उनको हर साल एक बार इतना भयंकर बुखार आता था, उठ नहीं पाती थी। जब से उन्होंने गिलोय का सेवन शुरू किया वो बुखार उनको आया ही नहीं पिछले कितने वर्षों से, करीब पिछले 5-7 वर्षों से। और बहुत ठंड लगती थी उनको, स्वेटर भी 2-2 और फिर भी जरा ठिठुरते रहते थे। जब से गिलोय पीना शुरू किया वो सर्दी भी ज्यादा नहीं लगती। ये भी बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपसे। इम्यूनिटी वीक होती है तो सर्दी भी ज्यादा लगती है, गर्मी भी ज्यादा लगती है। हाँ, मैंने रेणु बहन जी का भी उदाहरण दिया। मैं कितने लोगों को जानता हूं। मैंने दिनेश का उदाहरण दिया जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तो तुम मरने वाले हो, उसका इतना प्लेटेट डाउन चला गया था, उसने
अपोलो हॉस्पिटल में रहते रहते ही गिलोय पी और वो स्वस्थ होकर के आ गया। ऐसे तो कितने उदाहरण हैं मेरे सामने। रुद्राक्ष जो बच्चा था, जो ब्लड कैंसर था, वो बच गया। हमारे जायसवाल जी कलकत्ता वाले, उनके बेटे को भी प्लेटलेट कम हो गया था, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो प्लेटलेट उसके बढ़ गए, आज वो बच्चा एकदम स्वस्थ है। खैर, गिलोय तो ऐसी चीज है, मैं कहूंगा हर घर में गिलोय या लगा लीजिए, पौधा लगा लीजिए। हमारे कार्यकर्ता भी बहुत बांटते हैं गिलोय को। या गिलोय का जो है क्वाथ आप पतंजलि का रखिए, गिलोय का जूस आप पतंजलि का रखिए, या गिलोय घनवटी, एक एक गोली आप ले लीजिए। छोटे बच्चों को एक एक, बड़ों को दो दो गोली। माने डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाए, मोटापा और एक साथ कितनी बीमारियां, मैं तो कहता हूं सबको गिलोय का सेवन करना चाहिए। लाखों करोड़ तो पूरे देश का दवाइयों का खर्चा बचेगा और देश के लोग बीमार होने से बचेंगे। ये बहुत बड़ी बात है।